Good morning, students. Welcome to science class. We are reading chapter 4, Animals and their young ones. So, right now we have read about reproduction, animals that give birth to young ones, care for the young ones, animals that lay eggs, life cycle of a hen, frogs. टुडे आवर टॉपिक इज़ टू रीड अबाउट फिश एंड रेप्टाइल्स. ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस करवाया है और एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं. ओके, फ़िश की लाइफ साइकिल क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अ फिश लेज thousands of eggs at one time in water. Why in water? Because fish is an aquatic animal. तो ऑब्वियसली ये अपने एग्स भी पानी के अंदर ही देंगे और वो एक टाइम में हज़ारों अंडे देते हैं. thousands of eggs at one time. The eggs of a fish do not have shells. जैसे मैंने आपको बताया था एग का यहाँ पे बताया था जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है उसको हम शेल बोलते हैं. लेकिन फ़िश का जो एग्स होता है उसका आउटर कवरिंग जो शेल है वो नहीं होता. Only a few of them develop into baby fish and only few of the baby fish survive. अब ये जो हज़ारों अंडा देते हैं तो आपको क्या लगता है ये सारे के सारे अंडे बेबी डेवलप होके वो फ़िश बन जाते हैं? ऐसा नहीं है. जितने भी अंडे वो देते हैं उनमें से कुछ अंडे तो डेवलप ही नहीं हो पाते, कुछ डेवलप हो भी जाते हैं, उसमें से बेबी फ़िश निकल जाती है. तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारी बेबी फ़िश सर्वाइव कर सके, वो बड़े होकर अडल्ट फ़िश बन सके. पर इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है मोस्ट ऑफ द एग्स एंड बेबी फ़िश आर इटन अप बाई अदर बिग फ़िश. मतलब इनमें से जितने भी जो अंडे हैं वो ज़्यादा करके क्या होता है अब पानी के अंदर ज़रूरी नहीं सिर्फ फ़िश ही रहेंगे और भी इससे बड़े बड़े वेल्स, शार्क्स ये सब भी रहते हैं और भी अदर एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं. तो वो क्या करते हैं जो फ़िश के जो अंडे होते हैं वो खा जाते हैं. कोई अंडे में से जो बेबी निकल गया उनको खा जाते हैं. तो इस तरह से सारे एग्स इनकी डेवलप नहीं होती. जो डेवलप हो जाती वो बेबी फ़िश बन जाती. अगर वो बेबी फ़िश का अगर कोई हंट नहीं करता तो वो बड़े होके फिर अडल्ट फ़िश बन जाती है. तो इस तरह से वो अपना लाइफ पानी के अंदर सर्वाइव करती है और ये इनका लाइफ साइकिल होता है. जैसे देखिए पहले फ़िश है, फ़िश ने बहुत सारे अंडे दिए, थाउजेंड्स ऑफ एग्स दिया. फिर उस एग्स में से बेबी फ़िश निकल आए. ये बेबी फ़िश फिर थोड़ी और बड़ी हुई एंड लास्ट में वो अडल्ट फ़िश बन गई. तो ये इनका लाइफ साइकिल ऑफ ए फ़िश है. ठीक है, अब आपको ये भी पता है ना, मैंने आपको बताया था फ़िश का ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या होता है. फ़िश का ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है गिल्स. ये जो है यहाँ पर ये गिल्स है, इससे ये सांस लेते हैं. और कैसे लेते हैं? जो फ़िश है, जो वाटर एनिमल्स है, वो अंडर वाटर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देती है और इनके बदले अंडर वाटर प्लांट्स इनको ऑक्सीजन देते. तो इस तरह से इनका भी फूड चेन वहाँ चलता रहता है और ये अपने लाइफ को इस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो ये हमने फ़िश के बारे में पढ़ा. नाउ रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स ज़मीन पर रेंगते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. जो एनिमल ज़मीन पर रेंगते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. क्रॉलिंग करना, रेंगना, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. तो वो किस तरह के एनिमल्स है? लाइक लिजर्ड्स आपने देखा है ना, दीवारों पे ही चलती है, कई बार ज़मीन पे भी आजकल दिखती है चलती हुई. टर्टल्स, स्नेक्स, ये सारे ले देयर एग्स, ये सब अंडे देते हैं. कहाँ देते हैं? ऑन द ग्राउंड और होल्स इन द ग्राउंड. ठीक है, लिजर्ड्स दीवारों पे भी दे सकती है अगर वहाँ पे कोई होल हो तो. और टर्टल, स्नेक्स तो ज़मीन पे चलते ही है. तो ये ग्राउंड में डिगिंग करके खोद के ये होल्स बनाते हैं, उसमें ये अंडे देते हैं क्योंकि ये यहीं सेफ फील करते हैं. दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. जैसे सारे एनिमल्स अपने अंडे के ऊपर बैठ के उसको वार्म करते हैं जिससे कि उनके बेबीज़ डेवलप हो, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं. तो लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपने अंडे को वार्म नहीं करता. अब आप सोच रहे होंगे वो अपने एग्स को वार्म नहीं करता
तो उनकी बेबीज़ डेवलप कैसे करती है? द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन की हीट पे वो डिपेंडेंट होते हैं, सन की हीट उनको वार्म करती है, फिर उनके बेबीज़ उसमें डेवलप हो जाते हैं और फिर वो हैचिंग करते हैं। हैचिंग मैंने आपको बताया था ना, हैचिंग क्या होता है? जब अंडे फट कर उसमें से जो यंग वंस निकलते हैं उसको हैचिंग कहते हैं। तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं रेप्टाइल्स में, जो ये स्मॉल बेबीज़ के जो पेरेंट्स होते हैं, ये इंक्यूबेशन नहीं करते, फिर ये डिपेंडेंट होते हैं सन की हीट पे, उससे वार्म होके ये हैचिंग करते हैं और उसमें से एग्स में से यंग वंस बाहर आ जाते हैं। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। अब जिनके पेरेंट्स ही अपने बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो उनके बच्चे क्या सेफ़ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। अगर हमारे पेरेंट्स हमारा प्रोटेक्ट नहीं करेंगे छोटे में, तो क्या हम सेफ़ फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या होगा अगर हमारे पेरेंट्स हमारा केयर नहीं करेंगे? तो कोई भी बाहर का आके हमें हार्म पहुंचा सकता है। वैसे ही रेप्टाइल्स के जो बच्चे होते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनके जो मदर फादर होते हैं, वो इनको प्रोटेक्ट नहीं करते। तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है? मेनी ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो आसपास में जो उनके एनिमल्स घूम रहे हैं या जो जिनको पता है यहाँ पे उनके अंडे दिए हुए, वो आके इनको खा जाते हैं या इनके यंग वंस को खा जाते हैं। तो इससे सारे जो एग्स है वो डेवलप नहीं हो पाते, जो डेवलप हो गए वो सर्वाइव कर जाते और जो नहीं हुए वो किसी का शिकार हो जाते, कोई उसको खा जाता है। तो इस तरह से फ़िश और रेप्टाइल्स के लाइफ साइकिल्स होती है और ये इस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अब जैसे मैंने आपको MCQs बताया था करने के लिए, अब यहाँ पे ही मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। द येलो सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बर्ड्स एग इज़ कॉल्ड। देखिए येलो सब्सटेंस क्या होता है? दिस इज़ एन एग। एग के अंदर जो ये येलो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड यॉक। इसको हम यॉक कहते हैं, ठीक है? तो इसमें यॉक होएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड। यहाँ पे देखिए ये क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पॉन्स कहते हैं, ठीक है? तो इसमें स्पॉन्स होगा, फर्स्ट में यॉक एंड सेकंड में स्पॉन्स। ये आपको करना है। आप जिन बच्चों ने कर लिया है, दे कैन चेक देयर आंसर बाय देमसेल्व्स। Okay, then in our next video we will read about insects, life cycle of cockroach and a butterfly. Okay, have a nice day and take care. Bye bye.